अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं शेख फरहाना नाज़नीन मोहम्मद रफ़ीक शिवाजी नगर उर्दू स्कूल नंबर 2 में बतौर मौलमा अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। प्रिंसिपल सैयद फरहाना बानो दाऊद। शशुम जमात और मजमून पढ़ने जा रहे हैं उर्दू, और आज की तारीख है 18 नवंबर 2021। आज जो हम नज़म पढ़ने वाले हैं नज़म नंबर 15, और जिसका उन्वान है ये संसार हमारा है। आप लोग अपने माइक बंद रखें बेटा, जिसके घर से आवाज आ रही है ना, प्लीज अपने माइक बंद रखें। ये संसार हमारा है, जिसके शायर है मसूद अख्तर जमाल। नज्म पढ़ने से पहले हर सबक और नज्म में पहली बात और शायर की जान पहचान दी जाती है। पहली बात में एक कहानी पेश की गई है, उस कहानी को गौर से सुनिए। पहली बात, एक किसान के 3 बेटे थे, तीनों एक से बढ़कर एक काहिल। किसान ने मरते वक्त उन्हें बताया कि हमारे खेत में एक खजाना दफन है, यानी एक खजाना गड़ा हुआ है खेत के अंदर, उसे निकाल कर तुम आपस में बांट लेना। तीनों खुश हो गए। बाप के मरने के बाद तीनों ने खजाने की तलाश में खेत को खोदना शुरू किया। उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, मगर खजाना नहीं मिला। तीनों बड़े मायूस हुए। एक बूढ़े किसान ने मशवरा दिया कि तुमने खेत तो खोद ही डाला, बरसात सर पर है, उसमें दाना भी डाल दो ताकि कुछ फसल हाथ आए। यानी किसान की जो तीनों बेटे थे कायल थे। किसान ने मरते वक्त क्या किया, उन्हें बताया कि खेत के अंदर एक खजाना दफन है। तीनों बड़े खुश हुए कि खजाना है। तीनों ने क्या किया, खेत खोदना शुरू किया। खेत खोदा लेकिन उसमें से खजाना नहीं मिला, तो तीनों को बड़ी मायूसी हो गई। वहां पर एक बूढ़े किसान ने उन्हें क्या मशवरा दिया कि खेत तो खोद ही डाला है, बरसात सर पर है, उसमें दाना भी डाल दो ताकि कुछ फसल हाथ आए। तीनों ने बेदिली से खेत में दाना डाला। 4 महीने के बाद खेत में हरी हरी फसल लहलहाने लगी। तीनों बहुत खुश हुए। तब उसी बूढ़े ने कहा, नादानो, तुम्हारे बाप की वसीयत सच्ची थी। दरअसल ये लहलहाती फसली वो खजाना है जो खेत में दफन था। इस तरह हर साल मेहनत करोगे तो मेहनत का फल भी मिलेगा। शायर ने ये संसार हमारा है नज्म में मेहनत कश मजदूरों और किसानों के जोश और वलवले को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। मेहनत ही का नतीजा है कि दुनिया इतनी हसीन नजर आ रही है। यानी इस गीत में शायर ने मेहनत करने वालों के बारे में बताया है कि जिस तरह से मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। अब आते हैं जान पहचान पर। जान पहचान, इस गीत के शायर का असली नाम अब्दुल हमीद और अदबी नाम मसूद अख्तर जमाल था। वो उत्तर प्रदेश के शहर रदौली में पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वो मजाज, जानिसार अख्तर, कैफी आजमी, ये तीनों शायर हैं। मजाज, जानिसार अख्तर, कैफी आजमी वगैरह के हम असर थे। हम असर थे यानी उनके जमाने के थे। वो एक अदीब, सहाफी और शायर थे। तरक्की पसंद ख्यालात के हामिल थे। इनके 2 शेरी मजमुए नूरस सन 1941 में और लाला शादाब सन 1989 में शाये होकर मकबूल हुए। ये थी पहली बात और जान पहचान। शायर के बारे में भी हमने मालूमात हासिल कर ली है। अब पढ़ते हैं आगे गीत की तरफ। गीत के वक्त तमाम बच्चे गौर से सुनेंगे बेटा। नज्म नंबर 15, ये संसार हमारा है, मसूद अख्तर जमाल। अमृत बादल बन के उठे हैं, पर्वत से टकराएंगे, खेतों की हरियाली बनकर छब अपनी दिखलाएंगे, खेतों की हरियाली बनकर छब अपनी दिखलाएंगे, दुनिया का दुख सुख अपना कर दुनिया पर छा जाएंगे,
जर्रा जर्रा इस दुनिया का आज गगन का तारा है, ये धरती ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संदेश आएगा, धरती अब सोना उगलेगी, बादल हुन बरसाएगा, धरती अब सोना उगलेगी, बादल हुन बरसाएगा। मेहनत पर है जिसको भरोसा, मेहनत का फल पाएगा, अपने ही कसबल का समंदर, वक्त का बहता धारा है, ये धरती ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है, अपनी ही आवाज की लय पर सारी दुनिया गाती है, अपनी ही आवाज की लय पर सारी दुनिया गाती है। आज हमारी आवाजों में बिजली सी लहराती है, हरी भरी फसलों से दुनिया खुशियों का गहवारा है, ये धरती ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है, ये संसार हमारा है। बच्चों इस गीत में ज्यादातर हिंदी के अल्फाज आए हैं, आप लोगों को ध्यान से मतलब याद रखना है कि कौन कौन से हिंदी लफ्ज आए हैं, आखिर में मैं पूछूंगी, ठीक है। अब चलते हैं तशरीह की तरफ, एक एक बंद लेके हम लोग तशरीह करेंगे। पहला बंद है, अमृत बादल बन के उठे पर्वत से टकराएंगे, खेतों की हरियाली बनकर छब अपनी दिखलाएंगे। देखो यहाँ पर अमृत बादल यानी जिंदगी देने वाले पानी के बादल, और छब का मतलब है सूरज जलवा, ये दोनों हिंदी लफ्ज है बेटा, और जीवन सागर का मतलब है जिंदगी का समंदर। अब देखो इस गीत में जो है शायर ने मेहनत करने वालों की उम्मीद और खुशी को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। शायर क्या कह रहे हैं कि अमृत बादल यानी जिंदगी देने वाले जो पानी के बादल है, जब वो पर्वत से टकराएंगे, पहाड़ से टकराएंगे, पर्वत यानी पहाड़, पहाड़ से टकराएंगे, और जब वो बरसेंगे खेतों पर तो क्या होगा, खेतों में हर तरफ क्या होगी, हरियाली ही हरियाली नजर आएगी, और खेतों की हरियाली बनकर वो छब यानी अपनी सूरत दिखलाएंगे। इस बंद में शायर कह रहे हैं कि अमृत बादल जब पर्वत से टकराएंगे, पहाड़ से टकराएंगे, और जब वो बरसेंगे खेतों पर, कहां पर बरसेंगे, खेतों पर बरसेंगे, तो खेतों पर बरसने के बाद में क्या होता है, जब बारिश बरसती है खेतों पर तो खेतों में हर तरफ फसलें हरी हरी नजर आती है, हरियाली ही हरियाली नजर आती है, खेतों की हरियाली बनकर वो छब यानी अपनी सूरत दिखलाएंगे, और फिर ये जो बादल है वो पूरी दुनिया पर छा जाएंगे और दुनिया के दुख को दूर करके उसे सुख में बदल देंगे। अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये पता तो है ना कि किसान जो है वो बारिश का बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्यों करते हैं बेटा बेसब्री से इंतजार? क्यों? किसान क्यों इंतजार करते हैं बेसब्री? सभी इंतजार करते हैं बारिश का, लेकिन किसान जो है वो बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उनका जो सारा दारोमदार जो रहता है वो बारिश पर रहता है। अगर बारिश होगी तो उनकी फसल अच्छी उगेगी। शिफा माइक बंद करो। किसान बारिश का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे ही जून का महीना शुरू होता है, काले काले बादल यानी अमृत वाले बादल जो है वो आसमान में, यहाँ पर आसमान के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? गगन। आसमान के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? गगन।
आसमान में नजर आने लगते हैं, काले काले बादल आसमान में नजर आते हैं। और जब ये बादल पर्वत से टकराते हैं, पहाड़ से टकराते हैं और बरसते हैं तो किसान की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। बादल के बरसने से खेत में फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी होने की वजह से किसान खुश और दुनिया के सारे लोग खुश। सारे लोग भी खुश हो गए ना, क्योंकि उनको क्या, अनाज अच्छा मिलेगा। फसल अच्छी होगी तो अनाज अच्छा होगा, और अनाज अच्छा होगा तो लोगों को खाने के लिए अच्छा मिलेगा। इसलिए फसल अच्छी होने की वजह से किसान खुश और दुनिया के सारे लोग भी खुश हो जाएंगे। इसलिए शायद क्या कह रहे हैं कि दुनिया का दुख सुख अपनाकर दुनिया पर छा जाएंगे, यानी दुनिया का जितना दुख सुख है वो खुद अपनाकर दुनिया पर छा जाएंगे। इनको अच्छी अच्छी फसल देंगे, दुनिया को क्या करेंगे वो लोग, अच्छी अच्छी फसल देंगे। हाँ, और उसके बाद शायर क्या कह रहे हैं, देखो, जर्रा जर्रा इस दुनिया का आज गगन का तारा है। शायर कह रहे हैं कि जर्रा जर्रा आज गगन, गगन का मतलब है आसमान, आज जर्रा जर्रा आसमान का तारा है। गगन का तारा को किसे कहा गया है यहाँ पर, जर्रे जर्रे को। गगन का तारा किसे कहा गया है, जर्रे जर्रे को आसमान का तारा कहा गया है। तो शायर कह रहे हैं कि आज जर्रा जर्रा आसमान का तारा है और ये धरती यानी जमीन, धरती का मतलब है जमीन, ये धरती और ये जीवन सागर, जीवन सागर भी हिंदी लफ्ज है, जीवन सागर यानी जिंदगी का समंदर, ये सब किसका है, हमारा है। किसका है ये, हमारा ही। किसान कह रहे हैं कि ये धरती, ये जमीन, ये जिंदगी का समंदर और ये दुनिया, ये सब क्या है, हमारी है। ये पूरे वन में किसान ये कह रहे हैं, यानी शायर किसान की बात कह रहा है कि किसानों को इस बात का पूरा यकीन है कि अमृत बादल आएंगे, बरसेंगे और खेतों को हरा कर देंगे। ये बंद समझ में आया बेटा? एक बार और समझो। वन में ये कह रहे हैं शायद कि अमृत बादल आएंगे और पर्वत से टकराएंगे, और जब वो पर्वत से टकराएंगे तो बरसेंगे, और बरसेंगे जब वो खेतों पर, तो खेतों में क्या होगी, हर तरफ हरियाली छा जाएगी। वो अपनी छत के तौर पे दिखलाएंगे, सूरज के तौर पर दिखलाएंगे, और फिर दुनिया का दुख सुख अपनाकर वो क्या करेंगे, दुनिया पर छा जाएंगे। और जर्रा जर्रा जो है वो आसमान का तारा है, गगन का तारा है। ये जमीन, ये जिंदगी का समंदर और ये दुनिया, ये सब किसकी है, हमारी है। चले आगे बढ़े। दूसरा बंद, दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संदेशा आएगा, धरती अब सोना उगलेगी, बादल हुन बरसाएगा, मेहनत पर है जिसको भरोसा, मेहनत का फल पाएगा, अपने ही कसबल का समंदर वक्त का बहता धारा है, ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। इसमें हिंदी के लफ्ज कौन से, संदेशा, धरती, है ना। हुन का मतलब होता है सोना, दौलत, और कसबल का मतलब होता है ताकत। अब चलो देखते हैं कि इस बंद में शायर क्या कह रहा है। शायर इस बंद में कह रहा है कि जब तक बारिश नहीं होती तब तक किसान बहुत परेशान रहता है, अब बारिश के बगैर फसल को लगाना तो नामुमकिन है। इसलिए जैसे ही आसमान पर बादल छाने लगते हैं, किसानों को क्या महसूस होता है कि अब दुख के बंधन कट गए, दुख खत्म हो गए, और किसका संदेशा आएगा, खुशी का संदेशा आएगा। सुख यानी खुशी, खुशी का संदेशा आएगा। जैसे ही आसमान पर बादल किसानों को दिखाई देते हैं तो किसान खुश हो जाते हैं, और वो उनको महसूस होने लगता है कि दुख के बंधन यानी दुख के दिन अब खत्म हो गए, अब खुशी का पैगाम मिलने वाला है, सुख का संदेशा मिलने वाला है, और किसानों को इनकी मेहनत का सिला मिलेगा। धरती अब सोना उगलेगी, बादल उन बरसाएगा। अच्छा, यहाँ पे शायर क्या कह रहे हैं कि जैसे ही बारिश होगी जमीन सोना उगलेगी और बादल खून बरसाएगा, यानी बादल जो है वो दौलत बरसाएगा, सोना बरसाएगा। बताओ, बादल सोना या दौलत बरसाता है क्या? यहाँ पर क्या मतलब हुआ शायर का, क्या बरसाएगा, ऊपर बादल क्या बरसाएगा, बादल पानी बरसाएगा, पानी बरसाएगा, खेत में अनाज होंगे। वेरी गुड। हाँ,
बादल पानी बरसाएगा, पानी बरसाने को ही वो क्या बोल रहे हैं कि दौलत बरसाएगा। और जब वो दौलत जमीन पर बरसाएगा तो जमीन क्या करेगी, सोना उगलेगी। सोना उगलेगी का मतलब है अच्छी अच्छी फसल उगेगी, लहलहाती फसलें दिखाई देगी। बादल जब बरसेंगे तो जमीन सोना उगलेगी, यानी खेत में फसल अच्छी लहराएगी और बादल दौलत की बारिश करेगा। मेहनत पर है जिसको भरोसा, मेहनत का फल पाएगा। और जिनको अपनी मेहनत पर भरोसा है उन्हें मेहनत का फल मिलेगा। और सही बात है बेटा, जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल मिलता है ना। अभी आप लोग भी इम्तिहान आने वाले रहते हैं तो आप लोग कितनी मेहनत करते हैं पढ़ाई की, है ना। और आखिर में क्या क्या उम्मीद लगाते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसे बच्चे जो मेहनत करते हैं वो क्या उम्मीद करते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, और उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है क्योंकि वो मेहनत करे रहते हैं। यहाँ पर भी किसान को अपनी मेहनत पर बहुत भरोसा है, तो शायर कह रहा है कि जो जो मेहनत करेगा उसको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जिन जिन को अपनी मेहनत पर भरोसा है इन्हें मेहनत का फल मिलेगा। और वक्त का बहता धारा दरअसल हमारी ताकत, कसबल है। कसबल यानी ताकत। वक्त का जो बहता धारा है वो हमारी ताकत का समंदर है, और ये जमीन, ये जिंदगी का सागर, और ये दुनिया हमारी है। अच्छा बताओ बच्चों, यहाँ पर शायर ने खून का मतलब क्या बताया है? खून बरसाने का मतलब क्या है? सोना उगलना। हाँ, सोना उगलना। पानी पानी नहीं नहीं, हाँ नहीं, बंद में मतलब है। और ऐसा अगर हम लोग मतलब देखेंगे तो बादल तो पानी ही बरसाता है, सोना नहीं। लेकिन यहाँ पर उसको तशबीह दी है कि बादल जैसे बरसेंगे तो ऐसा लगेगा कि सोना या दौलत बरस रही है। और वो जब बरसेंगी जमीन पर तो क्या होगा, धरती सोना उगलेगी। धरती सोना उगलेगी का मतलब है कि जमीन पर अच्छी फसल लहराएगी, और जमीन पर अच्छी फसल लहराएगी तो किसान को उसकी मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आखिरी बंद है। सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है, अपनी ही आवाज की लय पर सारी दुनिया गाती है। आज हमारी आवाजों में बिजली सी लहराती है, हरी भरी फसलों से दुनिया खुशियों का गहवारा है। ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। हाँ, अब तीसरे बंद में शायर क्या कह रहे हैं? तीसरे बंद में शायर कह रहे हैं कि मेहनत करने वालों की उम्मीद और खुशी को वो बयान कर रहे हैं। शायर का ख्याल है कि मेहनती किसान मेहनत करने के बाद इसका सिला पाने का ख्वाब देखते हैं, और हर कोई देखता है। तुम भी मेहनत करोगे तो तुम भी मेहनत का सिला पाने का ख्वाब देखोगे। इसी तरह किसान जब खेत में बीज बोता है और हल चलाता है, और फिर जब बारिश होती है अच्छी, तो वो क्या सोचता है कि मुझे इसका सिला बहुत अच्छा मिलेगा, मेरे खेत में फसल जो है वो बहुत अच्छी उगेगी। तो इसी तरह शायर क्या कह रहे हैं कि मेहनती किसान मेहनत करने के बाद इसका सिला पाने का ख्वाब देखते हैं, इनके ख्वाबों में उम्मीद अपना रूप दिखाती है। और किसान क्या समझते हैं कि इनकी आवाजों में एक बिजली की चमक है, उनकी आवाज में बिजली की चमक है। किसान जो भी फसलें उगाते हैं वो सिर्फ उन्हें ही खुशी नहीं देते बल्कि सारी दुनिया को खुशी देते हैं। सही बात है ना, किसान खुश होते हैं कि हम लोग भी खुश होते हैं अगर फसल अच्छी होगी तो। हम लोग भी खुश होते हैं। हम लोग किस सूरत में खुश होते हैं बेटा? क्योंकि अगर अच्छा अनाज उगेगा तो अच्छा अनाज हमें खाने मिलेगा, है ना। और अगर हम अच्छा अनाज खाएंगे तो हमारी सेहत कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। इसलिए शायर कह रहे हैं कि सिर्फ किसान ही खुश नहीं होते बल्कि सारी दुनिया के लोग खुश होते हैं। और हरी भरी फसलों से दुनिया खुशियों का गहवारा है। दुनिया खुशियों का गहवारा किस सूरत में है? हरी भरी फसलों की वजह से। किस वजह से खुशियों का गहवारा है? हरी भरी फसलों की वजह से। फसलों से अच्छी फसल होने का मतलब ये होता है कि सबको अनाज मिलेगा, तो जिंदा रहने के लिए हमें बहुत जरूरी है। इसलिए किसान का कहना है कि ये जमीन, जिंदगी का सागर, ये दुनिया हमारी है। किसकी है? हमारी है। पूरे गीत में बेटा किसानों की मेहनत के बारे में बताया गया है ना। किसानों की मेहनत के बारे में क्या बताया है?
कहाँ यहाँ किसानों की मेहनत को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। यानी क्या क्या है बताया है कि किसानों को यकीन है कि बादल आएंगे, बरसेंगे और खेतों को हरा कर देंगे। नया मौसम नई खुशियां लेकर आएगा। इन सबके दुख दर्द मिट जाएंगे और इनकी मेहनतों का सिला इन्हें मिल जाएगा। खेतों में पैदा होने वाला अनाज सबके लिए सोना होता है। फसलें अच्छी होगी तो सिर्फ किसान ही नहीं खुश होगा बल्कि सारी दुनिया के लोग खुश होंगे। यहाँ पर ये नज़म गीत खत्म होता है। अब आगे बढ़े। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सब लोग सवाल देखो। बादल किससे टकराएंगे? हाँ पहला सवाल है बादल किससे टकराएंगे? बादल पर्वत से टकराएंगे। शाबाश। बादल किससे टकराएंगे? पर्वत बादल पर्वत से टकराएंगे। दूसरा सवाल है गगन का तारा किसे कहा गया है? गगन का तारा बादल को दुनिया के जर्रों को। या वेरी गुड। गगन का तारा किसे कहा गया है? दुनिया के जर्रों को गगन का तारा कहा गया है। दुनिया किस वजह से खुशियों का गहवारा है? किस वजह से खुशियों का गहवारा है? किस वजह से खुशियां ही खुशियां हैं? अभी लास्ट में पढ़ा। हाँ हरी भरी फसलों की वजह से खुशियों का गहवारा है। मेहनत का फल कौन पाता है? जो मेहनत करेगा वही पाएगा। वेरी गुड। जो मेहनत करेगा वो मेहनत का फल जरूर पाएगा। यानी जिसको मेहनत पर भरोसा होता है वो मेहनत का फल पाता है ना। हर एक को अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। जो भी मेहनत करता है उसको अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए और जिसको मेहनत पर भरोसा होता है वो मेहनत का फल जरूर पाता है। खून बरसाने का क्या मतलब है? अभी बताई कि मैंने खून बरसाने का मतलब है सोना दौलत बरसाना। वेरी गुड सही। दौलत बरसाना जी। बादल के बरसने पर धरती सोना उगलती है जिसका मतलब बादल ही सोना बरसाता है जिसे धरती उगलती है। खून बरसाने का मतलब है सोना बरसाना। धरती के सोना उगलने से शायर की क्या मुराद है? यानी धरती की सोना उगलने का यानी धरती सोना उगलती है क्या? धरती क्या उगलती है? धरती क्या उगलती है? जमीन क्या उगलती है? हाँ वेरी गुड। धरती क्या करती है? हरी भरी फसलें उगलती है। यहाँ पर है धरती के सोना उगलने से मुराद खेतों में पैदा होने वाला अनाज है। वेरी गुड। आगे बढ़े। हाँ नज्म की मदद से दर्ज झेल अल्फाज की जिक्र लिखिए। 4 लफ्ज दिए बेटा। दुख, आकाश, निराशा, गम। अभी दुख का उल्टा लिखना है, जिक्र लिखना है। दुख का उल्टा क्या? दुख का उल्टा क्या? वेरी गुड। क्या? शाबाश। आकाश का उल्टा? आकाश यानी आसमान। बादल नहीं आकाश यानी आसमान है, उसका उल्टा क्या आएगा? जमीन। तो जमीन को लफ्ज क्या दिया है? आसमान। नहीं नज्म गीत में कौन सा लफ्ज दिया है? हिंदी का लफ्ज। ये धरती ये जीवन सागर ये संसार हमारा। धरती सही जवाब है। निराशा का उल्टा क्या है? निराशा यानी मायूसी, उसका उल्टा? सपनों के सुंदर आंचल से आशा रोज दिखाती है। आशा। गम का मतलब खुशी। ओके गम खुशी। किसके माइक में बहुत आवाज आ रही है बेटा? बंद करो। चलो अब नेक्स्ट। मैं बोलूंगी ना हिंदी लफ्ज क्या है?
देखो दर्जे झेल अल्फाज के लिए नज्म में इस्तेमाल किए गए अल्फाज। हाँ, अब ये अल्फाज आप लोगों को दिए गए, कौन कौन से अल्फाज है पढ़ो। आलिया के घर से बहुत आवाज आ रही है, आलिया माइक बंद करो। पहाड़ के लिए कौन सा लफ्ज दिया गया है नज्म में? सूरज, आसमान, जिंदगी, समंदर, दुनिया, पहाड़ के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल दिया है? अमृत बादल बन के उठे हैं, पर्वत से टकराएंगे। पर्वत से टकराएंगे। पर्वत का मतलब है पहाड़। सूरत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किए? खेतों की हरियाली बनकर सब अपनी दिखलाएंगे। सूरत के लिए कौन सा लफ्ज है? सबने माइक बंद कर दिए क्या अपने? सूरत के लिए देखो शेर जो पढ़ रही हूँ उसके अंदर कौन सा लफ्ज है? खेतों की हरियाली बनकर सब अपनी दिखलाएंगे। सूरत तो सूरत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? छब। आसमान के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? आसमान, आकाश, गगन। गगन, वेरी गुड। जिंदगी के लिए जीवन। जीवन। समंदर के लिए सागर। सागर। दुनिया के लिए संसार, संसार। Very good. पैगाम, सुख का संदेशा आएगा। पैगाम के लिए कौन सा? वेरी गुड। संदेशा। ताकत, अपने ही कसबल का समंदर। बल, इससे मैंने बोली थी कि हिंदी लफ्ज ध्यान से रखना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ ले लिए ना? टीचर मैं पेपर करे थे। क्या अभी लेक्चर चल रहा है ना बेटा? यस। कौशीन में से मुनासिब लफ्ज चुनकर दर्जे झेल मिसरे मुकम्मल कीजिए। पहला है जर्रा जर्रा इस दुनिया का आज डैश का तारा है। क्या आएगा तीनों में से? जमीन, गगन, धरती। ध्यान से सुनो। जर्रा जर्रा इस दुनिया का आज डैश का तारा है। गगन। हाँ। किताबें खुली रखो, किताबों में देख के बोलो। दुख के बंधन कट जाएंगे, डैश का संदेशा आएगा। खुशी, बादल, सुख। किसका संदेशा आएगा? सुख का संदेशा आएगा। अपने ही कसबल का समंदर, डैश का बहता धारा है। पानी, वक्त, दरिया। अपनी ही आवाज की डैश पर सारी दुनिया गाती है। ले, धुन, ले सही है। जर्रा जर्रा इस दुनिया का आज गगन का तारा है। दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संदेशा आएगा। अपने ही कसबल का समंदर, वक्त का बहता धारा है। अपनी ही आवाज की लय पर सारी दुनिया गाती है। अभी मुख्तसर जवाब है। पहला है नज्म में बारिश होने से के क्या फायदे बताए गए हैं? बारिश होने से क्या फायदा होता है बताओ? खेतों में पानी आएगा, हरियाली आएगी। हरियाली आएगी। हाँ, और सारे दुनिया के सारे लोग खुश होंगे, खुश हो जाएंगे सारे लोग। दुख मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे? मिल जाएंगे। दुख मिटने के बाद क्या आएगा फिर? गगन का तारा आएगा, सुख आएगा। हाँ, सुख। देखो बारिश होने से कई फायदे होते हैं। बारिश की वजह से खेतों में फसलें उगती हैं। फसलें होने से सिर्फ किसान खुश नहीं होता, बल्कि सारी दुनिया के लोग खुश होते हैं, क्योंकि खेतों में पैदा होने वाला अनाज सबके लिए होता है। किसानों के दुख मिट जाते हैं और उनके लिए सुख का जमाना आता है। अब दूसरा है
शायर ये क्यों कह रहा है कि दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संदेशा आएगा? क्यों कह रहा है? जब बारिश आएगी तो हाँ, बाग में जब हरियाली, बारिश आएगी खेतों तो में जमीन हरियाली में छा अनाज जाएगी तो उगेंगे फसल हाँ। उगेगी और वो हाँ, अनाज से वो पैसे कमाएगा। हाँ, हाँ, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती तब तक किसान परेशान रहता है ना? बारिश के बगैर फसल उगेगी क्या? नहीं। और जैसे ही आसमान पर बादल छाते हैं और वो बरसते हैं तो किसानों को कैसा महसूस होता है कि दुख के बंधन कट गए, दुख के दिन खत्म हो गए और उनकी मेहनतों का सिला उन्हें मिलेगा और यही उनके लिए सुख का संदेशा होगा। जब तक बारिश नहीं होती तब तक किसान परेशान रहता है। बारिश के बगैर फसल उगाना मुमकिन नहीं होता। इसलिए जब आसमान में बादल छा जाते हैं और बरस पड़ते हैं तो किसानों को ऐसा महसूस होता है कि अब दुख के बंधन कट जाएंगे, यानी दुख दर्द मिट जाएंगे और उनकी मेहनतों का सिला उन्हें मिल जाएगा। यही उनके लिए सुख का संदेशा होगा। आखिरी सवाल है ये भी आपका। तीसरे बंद में शायर ने जिन ख्यालात का इजहार किया इन्हें अपने अल्फाज में लिखिए। देखो तीसरे बंद में शायर ने क्या पढ़ो यलनास, पढ़ो बेटा। कट जाएंगे सुख का संदेशा आएगा। नहीं, ये जो जवाब मैंने लिखी हूँ वो पढ़ो। हाँ, तीसरे बंद में शायर ने मेहनत करने सिर्फ यलनास वालों पढ़ेगी, सिर्फ यलनास पढ़ेगी बेटा। हाँ, तीसरे बंद में शायर ने मेहनत करने वालों की उम्मीद और खुशी को बयान किया है। शायर का ख्याल है कि मेहनती किसान मेहनत करने के बाद इसका सिला पाने का ख्वाब देखते हैं। इनके ख्वाबों में उम्मीद अपना रूप दिखाती है। किसान सही तौर पर ये समझते हैं कि इनकी आवाजों में बिजली की चमक है। किसान जो फसलें उगाते हैं वो सिर्फ उन्हें खुशी नहीं देते बल्कि सारे दुनिया के लोग उससे खुश होते हैं। इस अच्छी फसल होने का मतलब ये होता है कि सबको अनाज मिलेगा जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह किसानों का ये कहना है कि ये जमीन जिंदगी का ये समंदर और ये दुनिया हमारी है। बहुत अच्छी बेटा, वेरी गुड। तो तीसरे बंद में शायर ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है वो ये अल्फाज हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है? हाँ, अब आपको ये घर का काम, हाँ ये तो मैंने आप लोगों को बता दी जवाब। आप लोग अपनी कॉपी में ब्याज में लिखेंगे और अपने ग्रुप पर भेजेंगे, ठीक है? चलो नज़्म कोई पढ़ेगा क्या? अमृत बादल बन के उठे, कौन पढ़ेगा? 1 मिनट है। 1 मिनट है, ओके जाने दो बेटा, टाइम खत्म हो गया है, हम लोगों का भी खत्म हो गया है, नज़्म खत्म हो गई है, गीत है ना? ये लास्ट में आप लोगों का शुक्रिया। और आज टीचर, हाँ आज मेरी क्लास के बच्चों ने आज अटेंड किए, इसी तरह रोज अटेंड कीजिए बेटा। रोज बरोज तादाद कम हो रही है, आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। जब तक स्कूल शुरू नहीं होती तब तक आप लोगों को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है। और आज जो गीत पढ़े मेहनत करना है ना? आज गीत में जो बताया है कि मेहनत करने का सिला मिलता है, उसी तरह आपको मेहनत करना है, तभी आपको मेहनत का सिला मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला मेहनत का सिला। मैं मेहनत करती हूँ। हाँ, आपने सभी बच्चों को करना है, सभी बच्चों को मेहनत करना है। आप लोग मेहनत करेंगे तभी आप लोगों को मेहनत का सिला मिलेगा। सिर्फ एक ही तरफ से मेहनत हो रही है, टीचर ही मेहनत कर रही है, बच्चे कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं।